मूवी की स्टार्टिंग में हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है जहां पर चाइना पर हमला किया जा रहा था। यहां पर एक चाइनीज प्राइवेट कंपनी लोगों को बचाने का काम कर रही थी और इस कंपनी को कैप्टन ड्रैगन लुओ नाम का एक बंदा लीड कर रहा था। जब कैप्टन अपनी टीम के साथ लोकेशन पर पहुंचता है तो वह जगह काफी ज्यादा खराब हालत में थी। इसके बाद कैप्टन कंपनी के हेड चैंग से मिलता है जो कि कैप्टन को अपना प्लान समझाता है। दूसरी साइड फॉर्मर यूएस मरीन क्रिस अपने ब्रदर हेनरी से मिलता है। हेनरी क्रिस को एक पैसों से भरा हुआ बैग देता है और उसे एक मिशन पूरा करने के लिए बोलता है। हेनरी आगे बताता है कि उन्हें किसी इंटरनेशनल क्रिमिनल को किडनैप करना होगा। अब ये सुनकर क्रिस उसे साफ मना कर देता है। लेकिन जब क्रिस वापस अपने गांव जाता है और वहां के हालात देखता है तो सोचता है कि शायद उसे वो ऑफर ले लेना चाहिए था। अगली सुबह चैंग बैग में जरूरी सामान रखता है और उस बैग को मे को दे देता है। इसके बाद सारी टीम को बस में बैठने के लिए बोला जाता है, लेकिन एक ट्रेडर चैंग की बस पर मार्क लगा देता है। अब जितने भी हेलीकॉप्टर थे वो सारे आगे निकल जाते हैं, जिस कारण अब सारी बसों को देखने वाला कोई नहीं था। रास्ते में जाते हुए बस के अंदर मे से गलती से अपनी नोटबुक गिर जाती है जिसमें से एक फोटो निकलती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मे असल में कैप्टन की ही बेटी है। थोड़ी देर बाद ये लोग मौत के हाईवे पर पहुंच जाते हैं। आज तक यहाँ से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया है, इसीलिए इस हाईवे को मौत का हाईवे बोला जाता है। रास्ते में बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांगते हैं, लेकिन ये भी एक तरीके का जाल ही था। धीरे धीरे करके सारी बसें आगे बढ़ने लगती है और साथ ही उनकी मुसीबतें भी बढ़ने लगती है। मे को परेशान होता देखकर लुओ उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन मैं लुओ से काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि लुओ कभी भी अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचता था। अब जैसे जैसे बसें आगे बढ़ती है तो एक बहुत ही तेज रेत का तूफान उनके सामने दिखाई देता है। ये तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने सारी की सारी रोड को कवर कर लिया था। अब वो लोग इस तूफान के अंदर से जाने का डिसीजन लेते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद ही लुओ को लगने लगता है कि ये तूफान कुछ अजीब तरीके का है और साथ ही सभी के सभी टीममेट्स एक दूसरे से कॉन्टेक्ट भी खो चुके थे। अब हमें पता चलता है कि क्रिस उनकी बस का पीछा कर रहा था और वो मौका देखकर मार्क लगी हुई उस बस के ऊपर भी चढ़ जाता है जिसमें कि चैंग था। अब दोनों मर्सनरी गन दिखाकर बस को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। वो लोग बस को एक जगह पर रोककर कुछ लोगों को किडनैप कर लेते हैं। अब क्रिस को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि इनमें से बहुत सारे नॉर्मल लोग थे, ना कि क्रिमिनल्स। इस पर हेनरी बोलता है कि उन्हें बस क्रिस से अपना काम निकलवाना था। दूसरी तरफ जब कैप्टन को पता चलता है कि उन लोगों की 2 बसें गायब हो चुकी है तो वह तुरंत हेलीकॉप्टर को बुलाता है और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब लुओ को एक बस मिल जाती है जिसमें कि उसकी गार्ड भी सेफ थी। वो लुओ को बताती है कि ये सब अमेरिकन्स का काम है। थोड़ी देर के बाद लुओ को दूसरी बस भी मिल जाती है और उसे चेक करने के लिए लुओ उसके अंदर उतरता है। लुओ को बस के अंदर लगभग सारे पैसेंजर मिल जाते हैं सिवाय चैंग के, जिसे कि वो लोग अपने साथ ले गए थे। अगले सीन में हेनरी और क्रिस की लड़ाई हो जाती है और तभी हमें पता चलता है कि हेनरी को किसने हायर किया था। ये ओवन नाम का एक बंदा था और वो क्रिस को समझाता है कि वह पहले ऑयल फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन वो पूरी तरीके से ऑयल पर कब्जा करना चाहता है। अब क्रिस को ये सब अजीब लगता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। हेनरी ओवन को समझाता है कि हमें इस काम के लिए क्रिस की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना बोलते ही ओवन उस पर गोली चला देता है और उसके बाकी साथियों को भी मार डालता है। अब रास्ते में हेलीकॉप्टर से लुओ को क्रिस की गाड़ी दिखाई देती है। लुओ क्रिस पर गोली नहीं चलाता है बल्कि उसका पीछा करने लगता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि थोड़ी देर अपने घर पर जाकर क्रिस फिर से हेनरी से मिलने जाता है ताकि वह अच्छे से उससे बात कर सके, लेकिन वहां उसे अपनी भाई की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है। अब लुओ भी क्रिस के पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे से काफी ज्यादा सवाल भी पूछ रहे थे। थोड़ी देर लड़ाई चलने के बाद दोनों को समझ आता है कि उन दोनों का दुश्मन सेम ही है। इसके बाद क्रिस फाइनली लुओ को ओवन के बारे में बता देता है। दूसरी साइड ओवन चैंग से पूछताछ करता है ताकि उसे ऑयल का सारा एक्सेस मिल सके। चैंग उसे बताने से मना कर देता है। इस पर ओवन उसके बेटे को मारने के लिए बोलता है, लेकिन तभी चैंग सब कुछ बताने के लिए मान जाता है। चैंग बोलता है कि उसने सारी चीज एक बैग में रख दी थी और वो बैग उसके पास नहीं है। ये सुनकर ओवन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी उसका बेटा चैंग का फोन ट्रैक करने के लिए बोलता है क्योंकि वो भी उसी के बैग में था। अब क्रिस और लुओ बच्चों के साथ गांव में अच्छे से टाइम गुजार रहे थे, तभी उन्हें कुछ फुटस्टेप सुनाई देते हैं। मे जल्दी से सारे बच्चों को अंदर लेकर चली जाती है।
क्रिस और लुओ भी बाहर जाते हैं और मिलकर उन सब की बैंड बजाने लगते हैं, लेकिन एनिमी बहुत ज्यादा थे इसीलिए क्रिस बाकी गांव वालों को बुला लेता है। लेकिन तभी उनका कमांडर एक ग्रेनेड निकालता है और बोलता है कि हमें बस वो बैग चाहिए, ज्यादा खून खराबा ना हो, इसलिए क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब जब क्रिस को पता चलता है कि उस बैग में क्या था तो वो भी उन्हें रोकने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए बोलता है। लुओ मे को अपने साथ चलने के लिए साफ मना कर देता है, लेकिन मे को वहां पर एक और कार भी दिखाई देती है। दूसरी साइड ऑयल एक्सेस मिलने के कारण ऑयल भरना शुरू हो चुका था, जिसे कि ओवन बड़ी बड़ी शिप्स में भेजने वाला था। क्रिस और लुओ ये सब रोकने के लिए ट्रक लेकर सीधा ओवन के बेस में घुस जाते हैं। अब जैसे ही ओवन को ये सब पता चलता है तो वह सारी कीज निकाल लेता है ताकि किसी भी हालत में ऑयल भरना ना रुके। तभी लुओ और क्रिस पर ओवन के लोग हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों फाइटिंग में काफी ज्यादा अच्छे थे इसलिए अच्छे से उन्हें संभाल लेते हैं। इसके बाद लुओ एक पाइप पर चढ़ जाता है ताकि कम लोग उस पर हमला कर सके। एक जगह पर लुओ गिरने ही वाला होता है, लेकिन क्रिस पाइप लगाकर उसे बचा लेता है और साथ ही उस पाइप की मदद से वो उसे सेफ जगह पर भी पहुंचा देता है। थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो लोग मेन रूम में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि ओवन वहां से भाग गया है, इसीलिए क्रिस उसका पीछा करने के लिए जाता है। अब क्रिस ओवन की गाड़ी जितना तेज तो नहीं भाग सकता था, लेकिन तभी वहां पर मे गाड़ी लेकर आ जाती है और क्रिस उसमें बैठकर ओवन के पीछे गाड़ी लगा देता है। अपने पीछे गाड़ी आती देखकर ओवन उस पर फायर करने लगता है, लेकिन क्रिस इन सब से अपनी गाड़ी को बचा लेता है। ये देखकर ओवन रेगिस्तान में जाने की सोचता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इनकी गाड़ी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, लेकिन तभी लुओ वहां पर ट्रक लेकर पहुंच जाता है और तीनों ट्रक में बैठकर ओवन का पीछा करने लगते हैं। लुओ यहाँ पर बोलता है कि ट्रक काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, लेकिन तभी क्रिस को याद आता है कि इस ट्रक का इंजन इसे तेज भी भगा सकता है। क्रिस जल्दी से इस बटन को दबाता है और ट्रक बहुत ज्यादा तेज स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। ट्रक बहुत तेजी से भाग रहा था, इस कारण से ये जाकर सीधा ऑयल ट्रक में टकरा जाते हैं। ऑयल ट्रक इस टकराव के कारण हवा में काफी ज्यादा ऊंचा उछल जाता है और तभी एक चेन रिएक्शन होता है, जिस कारण ओवन का सारा ऑयल कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता है। साथ ही ओवन की गाड़ी भी उछलकर दूर जाकर पड़ती है। अब जैसे ही लुओ ओवन को पकड़ने के लिए आने लगता है, ओवन मौका देखकर गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर लुओ और क्रिस भी अपने ट्रक को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं ताकि वह मिट्टी पर अच्छे से चल सके, और उसी स्पीड में फिर से ओवन का पीछा करने लगते हैं। जल्दी वो ओवन की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और इस बार ये ओवन की गाड़ी को धक्का मारकर पहाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में ये भी नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन इनकी गाड़ी नीचे गिरने से पहले लुओ खुद को और मे को रस्सी से बांधकर कूद जाता है और दोनों बच जाते हैं। ये जोर जोर से चिल्लाकर क्रिस को भी आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं आने पर इन्हें लगता है कि शायद क्रिस मर गया होगा। लेकिन तभी क्रिस पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और इन्हें पता चलता है कि वो जिंदा है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी